सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर रहे सत्येंद्र नारायण सिंह से हमारे सुपौल संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने एबी न्यूज कार्यालय सुपौल में सोशल ऑडिट को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह ने। भारत न्यूज चैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह। सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है। लगातार इस पे जो है कई वर्षों से इन्होंने काम कर रहे हैं और लगातार इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने सामाजिक अंकेक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें कही है। सरकार की वो तमाम योजनाएं गिनाई है जो सामाजिक स्तर पे उसका अंकेक्षण होना बहुत जरूरी है। तमाम चीजों को लेके क्या कहते हैं आप ये सीधे सबसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार सर, क्या है ये सामाजिक अंकेक्षण? देखिए, अंकेक्षण दो तरह से होती है। पहले तो जो सरकार के द्वारा प्रायोजित अंकेक्षण होता है और दूसरा अंकेक्षण हम लोग सामाजिक रूप से करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण बहुत ही आवश्यक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब तंत्र के ऊपर लोक का शासन होना चाहिए। तंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारे तंत्र हैं। उस पर शासन करने के लिए, लोक शासन के लिए सामाजिक अंकेक्षण बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि सरकार की कोई योजना है, मान लीजिए कि खाद्यान्न योजनाएं हैं, मान लीजिए कि जल नल योजनाएं हैं। मैं एक एक करके गिनवाता हूँ आपको। जैसे कि जल नल योजनाएं सरकार के द्वारा 2016-17 से चालू है और 2022 का एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने करीब 29,000 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च कर चुके थे। उनका कहना है, सरकार का कहना है, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 1,63,00,000 परिवारों को उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। ये सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी कागज में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं, जब उसका हम सोशल ऑडिट करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अमुक वार्ड में कितने नल लगे हुए हैं, उससे शुद्ध जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 घंटे पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं रहता है, या रहता भी है तो वो लिपापोती करके रहता है। लेकिन जब हम वास्तविक ऑडिट करेंगे तो, और जनता के द्वारा ऑडिट होगा, जो वहां उपभोक्ता के द्वारा ऑडिट होगा, तो हमको बताएगा कि ये सच है या झूठ है। सरकारी रिपोर्ट जो दावा करती है उसमें कितनी सच्चाई है। असल में सरकार के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के द्वारा जो सरकार के द्वारा खर्चा किया गया है, उसकी तुलना जब हम वास्तविक स्थिति से करते हैं, लाभार्थियों के द्वारा उसका अंकेक्षण किया जाता है, तो उसको हम सामाजिक अंकेक्षण करते हैं। उसको हम लोग सभी विभाग के लिए अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग सामाजिक अंकेक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी संस्था भी बना रहे हैं, जिसमें हम लोग ये रखेंगे कि डोर टू डोर जाके लाभुक से हम पूछें कि यह सरकार के द्वारा जो यह मानदंड अपनाया गया है कि ये लाभ आपको मिलना चाहिए, वो मिला है कि नहीं मिला। वो पंचायत से हो, क्या नाम है, बिजली विभाग से हो, थाना से हो, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको वास्तविक में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यही सामाजिक अंकेक्षण में हमको जानना है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी का, हमारे जो विद्यालय शिक्षक है उनका, हमारे थाना प्रभारी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, हमारे बीडीओ का, हम सरकार ने जो उनको कार्य दिया है वो हम लोगों को देखेंगे कि उनको ये कार्य करना चाहिए। फिर लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने ये कार्य किया है कि नहीं किया है, इनका संपादन सही रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, यह जानना बहुत आवश्यक है। यह एमएलए के लिए भी लागू होगा, एमपी के लिए भी लागू होगा, मुखिया के लिए भी लागू होगा। जब हम पूछना शुरू करेंगे कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में फलाने विधायक ने यह कहा था, क्या वो मैनिफेस्टो का वो कार्य कर पाए, उनके जो लोक विभावन नारे थे क्या उन्होंने उसको संपादित किया है। यह सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा ही हो सकता है, यह किसी संस्था के द्वारा नहीं हो सकता है। किशनगंज तो इस तरह से इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, हम लोग जैसे कि थाना में हम लोग जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं, बहुत सारी शिकायतें मिलती है कि हम जाते हैं, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं होता है। कौन बताएगा? वो लाभुक ही बताएगा, वो जो पीड़ित है वही बताएगा कि हम जाते हैं मेरा नहीं लगता है, या जाते हैं तो मिस्टर एक्स का फोन आ जाता है, मिस्टर वाई का पेड़ भी आ जाता है, मेरा ये काम नहीं होता है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कौन बताएगा? अब तीसरा बात लीजिए, जैसे कि अभी बहुत हंगामा चल रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है कि भाई शराबबंदी पूरे बिहार में हम लागू कर दिए हैं। ठीक है,
सरकारी योजनाएं बंद है, सारी दुकानें बंद है, रेवेन्यू बिहार सरकार को उससे नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है, सरकार ने अच्छा कदम लिया है, लेकिन जब हम देखेंगे गांव गांव में, घर घर में शराब बट रही है, ये सोशल ऑडिट बताएगा हमको, ये जनता बताएगी कि वो जो शराबबंदी बिहार सरकार ने लागू किया है उसकी वास्तविकता क्या है। अब सोशल ऑडिट के जरिए हम उस बात को, खामी को लाएंगे। यह बहुत ही मजबूत स्तंभ होने जा रहा है हमारे प्रजातंत्र के लिए। इस तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोक मजबूत होगा तो तंत्र पर लोक जब हावी हो जाएगा तो तंत्र बड़ा सही काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में एक वीडियो का CR लिखा जाता है कलेक्टर के द्वारा या उनके पदाधिकारी के द्वारा, उनसे उनका जो रिलेशन रहता है वो सारा CR उसी पर निर्भर करता है। उस वीडियो में सही रूप में उस क्षेत्र के अपने अधीन जो उनके उसके क्षेत्र की जनता से उसको क्या दिया है, क्या काम किया है, उसको कोई नहीं देखता है। वीडियो साहब तो या उनका अपने बड़े अधिकारी से अच्छा तालमेल, अच्छी रिपोर्ट उनको मिल जाती है। जब यह रिपोर्ट कार्ड जनता के द्वारा जाएगी तो पता चलेगा कि उसका सही में उसने जनता के लिए काम किया है कि नहीं किया है। देखिए, बात है उत्तरदायित्व का। अभी जो होता है, कोई भी अधिकारी अपने वरीय के प्रति ज्यादा जवाबदेह होता है, जबकि जवाबदेह उसको लोक के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए जवाबदेह होना चाहिए। तो चूंकि पब्लिक उसको कुछ भी लाभ नहीं सकती है, पब्लिक के पास में कोई पावर नहीं है, जब हम सोशल ऑडिट के थ्रू वो पावर देंगे कि नहीं आप बताइए, तो किसी भी अधिकारी का उसके लिए भ्रमित करने वाला रिपोर्ट देना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सोशल ऑडिट करके सारे प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का ऑडिट करें, उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करें। इसी के साथ साथ जितनी योजनाएं चल रही है, खाद्यान्न योजनाएं चल रही है, सरकार का बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो खाद्यान्न उस व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सही खाने लायक अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह लाभुक बताएगा। अभी आप जाइए कि बहुत पर चर्चा हो रही है कि आयुष्मान भारत से हमने इतने लोगों को ये स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा दिया है। हम जब जाते हैं, हमारे साथ अभी भी घटना घटी है, एक आदमी एक्सीडेंट कर गया है, गरीब आदमी था, उसके पास आयुष्मान कार्ड था, हॉस्पिटल में गया, उसको कहा गया नहीं सिर्फ 20,000 का हम आपको देंगे इसके साथ, उसको 5 लाख रुपया खर्चा हो रहा, कैसे होगा। भारत की स्थिति में आप जब जाएंगे तो WHO से का जो नॉर्म्स है कि 1,000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, भारत में ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न के बराबर है। हमको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, सरकार के द्वारा बहुत खर्चा की जाती है, लेकिन सरकार को ये कौन जगाएगा। यह हमारा जो पब्लिक है, हम जब सोशल ऑडिट करके यह रिपोर्ट सरकार को देंगे और सरकार से मांग करेंगे और सरकार इसको करेगी, यही हमारा उद्देश्य है। सर, तमाम तरह के लोग आते हैं, आने से पहले चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक जिस भी परिवेश में आते हैं, तो वो लोगों को लोक लुभावन योजनाओं के बारे में बताते हैं। आप सोशल ऑडिट को लेकर लगातार इस पे चर्चा करते हो और आगे क्या करेंगे इसको लेकर। हम लोग एक टीम बना रहे हैं और देखिए बहुत आसान है। जो बिहार में करीब 150 वार्ड है, हर वार्ड में अगर हम एक आदमी से यह कहें कि भाई आप अपने इस एक्स योजना के बारे में आपके वार्ड में क्या स्थिति है, आप हमारे इस व्हाट्सएप पर भेजें और वो रिपोर्ट हम सरकार को देंगे, तो सरकार जागरूक होगी, सरकार को पता चलेगा। अब हम ये दे देते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने अभी शराब की बात की, अगर हम सभी वार्ड से चला जाता है, लोग जाके देते हैं कि हमारे वार्ड में शराब लोग बिक रहे हैं, शराब लोग पी रहे हैं, और ये बात अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचती है तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस जिला के अधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पब्लिक को जागरूक होना होगा, योजनाओं को समझना होगा, यह हम लोग समझाएंगे कि इस अमुक योजना के प्रति के लिए आपके पास सरकार की क्या सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। मान लीजिए किसी मुखिया ने कुछ बनाया है, तो क्यों बनाया है, क्या इस पंचायत में इसकी आवश्यकता थी या नहर साहब के नाम पर कुछ लूट हो रहा है, ये हमको देखना है, ये पब्लिक से बताएगी। इसके बाद ये और थोड़ा विस्तृत हो जाता है, जब पब्लिक यह बताने लगेगी कि नहीं इस अधिकारी के द्वारा, इस थाना प्रभारी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, तो उनके बड़े अधिकारी को उसको बचाना मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए हमको सोशल ऑडिट को काफी मजबूत करना होगा। बहुत आसान है, बहुत कुछ करने की, उसके से एक प्रश्नावली देंगे, उस प्रश्नावली का एक व्हाट्सएप पर
आ जाएगा आंसर, उसको हम सरकार के सामने रिपोर्ट रखेंगे। इस तरह से तंत्र को मजबूत करते चले जाएंगे। कुल मिला के सर, जनप्रतिनिधि हो, MP MLA हो या सरकार के अधिकारी हो, जनता के द्वारा दिया गया रिपोर्ट होगा, उसी के आधार पर उसकी जिम्मेवारी तय होगी कि वो अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं या नहीं, वो ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाएगा। हाँ, और ये जब बात बाहर जाएगी तो वो जो झूठ बोल के लोक लुभावने नारे देके जो चुने जाते हैं उनके ऊपर में अंकुश लगेगा। कहे कि अभी जो दे रहा है, ये कह दिया जाता है कि हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, XYZ। कभी यह नहीं बताया जाता कि ये फ्री हम आएंगे कहां से। अरे बजट, जब हम तो विभाग से काम किए हैं, बजट का जो मापदंड होता है, कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना हम खर्चा कर सकते हैं, कितना हम हमारे ऊपर सुरक्षा में जाएगा, कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जाएगा, कितना हम गरीबी उन्मूलन में जाएगा, कितना रोजगार सृजन करने में जाएगा, बना हुआ है। लेकिन जब मैनिफेस्टो बनता है तो ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो पूरा नहीं कर सकते, तो नहीं करें, या कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो करें, नहीं करेंगे तो फिर आप हम रिपोर्ट कार्ड हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने ये वादा किया था और आपने पूरा नहीं किया। और जब जनता ये लाके ऑडिट, इसका सामाजिक ऑडिट इसका करके हम लोग जनता के सामने इस कार्ड को रखेंगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत मुश्किल होगा झूठ फूस बोल के वोट हथियाना। तो निश्चित रूप से सर का जो विजन है वो काफी अलग है, क्योंकि आजकल सामाजिक परिवेश में लोग आए या राजनीतिक परिवेश में तमाम तरह की जो है लोक लुभावन योजनाएं और तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन सामाजिक अंकेक्षण को लेके पहली बार जो है वरीय ऑडिट ऑफिसर रह चुके हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, वो सामाजिक अंकेक्षण की बात कर रहे हैं, सामाजिक ऑडिट की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाके जो जनप्रतिनिधि है या अधिकारी है, उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के द्वारा तय किया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है, वो कैसा काम करें, उस आधार पर उनका रिपोर्ट कार्ड तय होगा। तो अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए।